नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। बहुत से खिलाड़ियों की बात कर ली हमने। फजल की कर ली, पवन की कर ली, देवांग की कर ली, शार्दुल की कर ली कि कौन सी टीम में जा सकते हैं। एज प्रॉमिस्ड इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रदीप नरवाल की कि कौन सी टीम को लेफ्ट रेडर की जरूरत है, किस टीम के पास पैसा है और किस टीम की संभावना है कि वो प्रदीप नरवाल को ऑक्शन में एक्वायर करे। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। प्रदीप नरवाल सिर्फ एक रेडर के तौर पे नहीं आते हैं। अब जब से प्रो कबड्डी आई है, जब से टीवी पे कबड्डी दिखनी शुरू हुई है, नीडलेस टू से कि भारतीय वर्ल्ड कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक प्रदीप नरवाल निर्विवाद तौर पे माने जाएंगे। आप अपने फेवरेट 3-4 खिलाड़ियों की लिस्ट बना लीजिए, अनबायस्ड होकर बनाएंगे तो उन 3 में प्रदीप का नाम जरूर होगा। अब वो सीजन 3, 4, 5 पटना जो लगातार जीती, उसके बाद भी सीजन 6 और 7 तक प्रदीप की परफॉर्मेंस लगातार एक लेवल पे रही है। बाकियों का सपोर्ट जब जब मिला, प्रदीप का प्रदर्शन तब तब निखरा। और पटना में रहते हुए जो प्रदीप का फैन बेस था वो कॉपी पेस्ट हुआ यूपी में और कॉपी पेस्ट हुआ बेंगलुरु बुल्स में। क्योंकि प्रदीप सिर्फ एक खिलाड़ी बन के नहीं आएंगे, प्रदीप एक हस्ती बन के आएंगे। प्रदीप सिर्फ एक रेडर का नाम नहीं है, प्रदीप एक सिंबल का नाम है, उनका एक स्टेचर है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी, यहां प्रदीप नरवाल। सबको पता है कि इनकी वो वाली फॉर्म अब नहीं है, इनकी भी वो वाली फॉर्म हमने 3-4 सीजन में नहीं देखी है। लेकिन फैन बेस, वो जब स्टेडियम में जाते हैं तो पूरा स्टेडियम जो कोलाहल करता है, जिस जिस स्टेडियम में वो जाते हैं वहां वहां पीली जर्सीज हमें देखने को मिलती हैं। ये भाई साहब जिस टीम की जर्सी पहन के रेडिंग करने जाते हैं, उस टीम का फैन बेस इतना बढ़ जाता है कि आप सबको पता ही है। उम्मीद करता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस इस बार 5, 6, 7 वाली रहेगी। ये तो खैर पता ही नहीं अगला सीजन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मतलब कुछ कहते ही नहीं है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। पर कहने का मतलब यह है कि महेंद्र सिंह धोनी और प्रदीप नरवाल अपने अपने खेल के, अपनी अपनी लीग के लेजेंड्स हैं। ये एक स्टेटस सिंबल हैं अपनी अपनी टीम्स का। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। किस टीम के पास जरूरत है, पैसा है और किस टीम की उम्मीदें हैं प्रदीप नरवाल को एक्वायर करने की। सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स, जरूरत आपको है क्योंकि आपको सारे रेडर चाहिए। नंबर 2, पैसा 4 करोड़ के आसपास है तो खरीद तो आप सकते हैं। चांसेस क्या हैं? अब नवीन कुमार साहब नए कोच आए हैं। नवीन कुमार जी और प्रदीप को हमने कभी एक साथ तो देखा नहीं है, लेकिन मैं आसार यस मान के चल रहा हूं। बिल्कुल प्रदीप जैसा रेडर कौन सा कोच नहीं चाहेगा अपने पास रखना। आगे चलिए, बेंगलुरु बुल्स, जहां वो पिछले सीजन में खेले थे, बहुत ज्यादा धनराशि नहीं मिली थी पर पिछले सीजन में बुल्स की जर्सी में खेले थे और बुल्स को जरूरत है। पैसा आपके पास 4 करोड़ प्लस होना चाहिए। अब आती है चांसेस की बारी। आसार क्या है प्रदीप के, प्रोबेबिलिटी यहां आने की। अब बीसी रमेश साहब के साथ तो प्रदीप खेले हैं? नहीं खेले हैं, कभी नहीं खेले हैं। अगर उन्होंने प्रदीप को रखना होता तो वो रिलीज ही ना करते, रिटेन कर लेते और उनकी रिटेंशन वैल्यू कोई आपकी जेब में बहुत सारा घाटा तो नहीं पैदा करती। तो उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं लो, क्योंकि प्रदीप आपको, या फिर आपकी सोच यही है कि एक बार रिलीज कर देते हैं तो शायद पिछली बार से बेहतर प्राइस पे मिल जाए। तो मैं अभी लो मान के चल रहा हूं बुल्स के लिए प्रदीप के चांसेस। बाकी फिर ये एफबीएम कार्ड तो है ही है रमेश साहब के पास, जब चाहे प्रदीप को ले लेंगे वो। तीसरी टीम दबंग दिल्ली, जहां से प्रदीप खेले तो नहीं थे, लेकिन जो पहली टीम जहां उनके खेलने के आसार थे, सबसे पहली टीम जहां वो खेले थी बेंगलुरु बुल्स सीजन 2 में। वो नौजवान से 17 साल के 18 साल के प्रदीप नरवाल कब रेड करके चले गए हमें पता ही नहीं चला था। पर पहली टीम जहां उनके आसार थे खेलने के, कोच अर्जुन सिंह साहब जब दबंग दिल्ली के कोच थे, उन्होंने वो एनवाईपीज में प्रदीप को लिया था। बाद में उनको एक्वायर कर लिया गया था बुल्स की तरफ से। और ये बात प्रदीप ने खुद मुझे इंटरव्यू में कही थी। मैं कोशिश करूंगा उस इंटरव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। 2 सीजन पहले मैंने यूपी योद्धास की एकेडमी में वो इंटरव्यू किया था। तो दबंग दिल्ली के साथ वो खेल नहीं पाए। अभी दिल्ली को जरूरत है, नवीन आशु दोनों आपने रिलीज किए हुए हैं, तो जरूरत यस, पैसा यस, 4 करोड़ प्लस और आसार। कोच कौन है? जोगिंदर नरवाल, एक ही इलाके से आते हैं भाई। अब जरूरी नहीं एक ही इलाके के 2 लोगों की आपस में ट्यूनिंग अच्छी हो, लेकिन मैं यहां आसार यस मान के चल रहा हूं। अब हो सकता है कि एक कार्ड आप नवीन या आशु पे यूज कर लें,
एक राइट का रेडर ले आइए और एक लेफ्ट का रेडर ले आइए भाई। और प्रदीप ब्रांड बन के आते हैं, विराट कोहली ब्रांड बन के आते हैं। उनकी टीम भले ही ट्रॉफी ना जीती हो, बट उनकी वजह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जो स्पॉन्सर आते हैं बड़े खिलाड़ियों के नाम पे आते हैं भाई, प्रदीप ब्रांड बन के आते हैं। अगली टीम गुजरात जायंट्स, जहां प्रदीप कभी नहीं खेले, लेकिन इस टीम को प्रदीप ने ट्रॉफी जीतने से जरूर रोका हुआ था सीजन 5 में। मुझे याद है चेन्नई में फाइनल था, शुरुआती लीड गुजरात ने ली, 5-7 मिनट में पटना पायरेट्स को ऑल आउट कर दिया। फजल अबूजार की जोड़ी कहर बरपा रही थी, अगले हाफ में प्रदीप ने कहर बरपा दिया और पटना पायरेट्स बने चैंपियन और गुजरात नहीं बन पाए। मुद्दे की बात, गुजरात को जरूरत है भाई, क्योंकि आपके पास अधिकतर राइट के रेडर हैं, प्रतीक दहिया, एचएस राकेश। लेफ्ट का रेडर एक चाहिए आपको। पैसा है 3.5 करोड़। डिफेंस भरना है आपको, पर 3 डिफेंडर्स के साथ एक प्रदीप नरवाल 3.5 करोड़ में मिल जाने चाहिए। और आसार नए कोच हैं जयवीर शर्मा साहब, बड़े दिग्गज हैं, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। प्रदीप जैसा दिग्गज रेडर किसको नहीं चाहिए होगा। तो प्रोबेबिलिटी हाई गुजरात उनके पीछे जाए। और गुजरात की खुद की मतलब जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो खुद स्पोर्ट्स में काफ़ी हैवीली इन्वेस्टेड हैं, तो प्रदीप जैसा ब्रांड कौन सी टीम नहीं लाना चाहेगी। आगे चलिए, हरियाणा स्टीलर्स, जहां से प्रदीप आते हैं, हरियाणा से उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही रेडर आपके पास हैं, लेफ्ट वाले भी हैं, राइट वाले भी हैं, जो पिछले सीजन में आपने खिलाए थे, तो ज़रूरत एज सच नहीं है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि प्रदीप के दूसरे कैप्टन प्रो कबड्डी में थे मनप्रीत सिंह, जिनके साथ आपने ट्रॉफी जीती थी पटना पायरेट्स में। मनप्रीत भी लेफ्ट के रेडर, प्रदीप भी लेफ्ट के रेडर, और मनप्रीत सेल्फलेस खेले, निस्वार्थ खेले थे। एक हाफ खेलते थे, देखा कि मेरे पॉइंट नहीं लग रहे, चलो यंग प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया। तो वो ट्यूनिंग पुरानी है इनकी, पर ज़रूरत नहीं है। पैसा 2 करोड़ प्लस आपके पास होना चाहिए। चांसेस हैं लो, क्योंकि आप अपना ये वाला कार्ड यूज कर सकते हैं शादुलू के पीछे, तो आपकी टीम हो जाएगी परिपूर्ण। एक राइट कवर आपको चाहिए, तो एक महंगा लेफ्ट कॉर्नर अगर आपने शादुलू ले लिया फिर तो प्रदीप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर तो किसी इंडियन अच्छे लेफ्ट कॉर्नर के लिए आप गए तो शायद आपके पास प्रदीप लायक पैसा बचे, बट नोइंग मनप्रीत जो रेडर से पहले डिफेंस को चुनते हैं, यहां मैं चांस लो मान रहा हूं प्रदीप के जाने के। अगली टीम जेपीपी, जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स और प्रदीप का कनेक्शन क्या है? जयपुर के अभी वाले कोच हैं रेडू साहब, जो पटना के कोच थे, और प्रदीप पटना से स्टार बन के आए हैं। वाह वाह वाह। ज़रूरत जेपीपी को है एक रेडर की, क्योंकि सारे रेडर आपने रिलीज़ कर दिए। स्ट्राइक रेडर आपको चाहिए। बजट है 3 करोड़ प्लस का आपके पास। उस 3 करोड़ में आपने 3 डिफेंडर भी लेने हैं, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, राइट कॉर्नर, और सारे के सारे रेडर। अफोर्ड तो कर सकते हैं, अब करेंगे या नहीं, क्योंकि कोच नरेंद्र रेडू साहब के पास एक तो एफबीएम कार्ड है अर्जुन के लिए, या अभिजीत, या सुरजीत के लिए, या अंकुश राठी के लिए, और दूसरा जो मेरा ऐसा मानना है कि जिस खिलाड़ी के साथ उनका कंफर्ट लेवल है वो है देवांग दलाल, उनको आप लाने के ट्राई करेंगे। तो यहां प्रदीप के आने के चांस थोड़े से कम हैं, लो चांसेस मान रहा हूं मैं जेपीपी में। अगली टीम पटना पायरेट्स। पटना और प्रदीप, प्रदीप और पटना क्या पर्यायवाची बन गए थे यार एक दूसरे के, है ना। वो नॉस्टैल्जिया, गूज़बम्प्स, सीजन 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जिस राज्य से कबड्डी प्लेयर आते ही नहीं थे उस राज्य को कबड्डी की टीम मिली, और प्रदीप नरवाल के तौर पे इतना बड़ा एक आपको एक सुपरस्टार मिल गया, एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया बिहार में कबड्डी का। उस पटना को ज़रूरत में भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लेफ्ट के रेडर अयान लोचप पहले ही आपके पास हैं, बहुत अच्छे हैं, और सेकंड थर्ड रेडर भी आपके पास हैं। तो कोशिश तो यही करेंगे अनूप कुमार जी कि अगर कार्ड दिखा के आपको देवांग दलाल वापस मिल गए, या जिन रेडर्स के साथ वो पहले काम कर चुके हैं उनमें से कोई मिल गया तो ठीक, अन्यथा लेफ्ट रेडर तो आपके पास एक अच्छा है। तो ज़रूरत में भी पैसा यस 3.5 करोड़ है, पर आपको डिफेंस भी भरना है, और एक स्ट्राइक रेडर प्रेफरेबली राइट साइड का लेना है, लेफ्ट वाला तो आपके पास है ही है। तो चांसेस में मॉडरेट मानता हूं। ज़रूरत भले ही में भी हो, लेकिन चांसेस में थोड़े से मॉडरेटली हाई कह रहा हूं, क्योंकि पटना की ओनरशिप तो वही है शाह साहब, जिनके साथ
प्रदीप को इतना बड़ा रुतबा मिला, जिनको प्रदीप के साथ इतना बड़ा रुतबा मिला, तो वो ब्रांड एम्बेसडर, वो ब्रांड वैल्यू, मुझे लगता है कि ओनरशिप जो है, जो मैनेजमेंट है, उनके रडार में होंगे प्रदीप। क्योंकि प्रदीप का वापस पटना पायरेट्स में आना, मतलब आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे? घर वापसी, होम कमिंग, सारे का सारा फैन बेस वापस पटना की तरफ भावकाल मचाता हुआ आ जाएगा। पटना वालों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको प्रदीप नरवाल अपनी टीम में चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना मैं कम से कम कोच साहब को बोल दूंगा कि भाई, अनूप भाई, लोग ये चाह रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। आगे चलता हूं। प्रदीप पे तो मतलब 20-25 मिनट का वीडियो कर सकता हूं मैं, है ना। पुनेरी पलटन, ज़रूरत नहीं है। आपके पास 4 अच्छे रेडर हैं, जिसमें से 2 लेफ्ट के हैं, तो यू डू नॉट नीड अ रेडर। बजट 2 करोड़ प्लस का है, चांसेस कम हैं, क्योंकि पहले तो आप लेफ्ट कॉर्नर भरेंगे फजल से या शादलू से या अमन से या अमान से, फिर आपको एक लेफ्ट कवर भी चाहिए और प्रेफरेबली एक राइट रेडर चाहिए, तो यहाँ चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। नए कोच हैं अजय ठाकुर। अजय भाई और प्रदीप भारतीय टीम में तो एक साथ खेले हैं, प्रो कबड्डी में नहीं खेले। तमिल तलाईवाज, जरूरत में भी में, क्योंकि नरेंद्र कंडोला ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट के रेडर हैं, युवा हैं, प्रदीप से युवा हैं, उनसे थोड़े ज़्यादा एजाइल हैं, तो ज़रूरत आपको उतनी नहीं है। हाँ, ये है कि एक और अच्छा रेडर मिल जाए, चाहेंगे संजीव वालियान साहब, पर प्रेफरेबली राइट का रेडर वो चाहेंगे, तो ज़रूरत में भी में। बजट है आपके पास 2.5 करोड़ प्लस का पैसा है, उसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर भी लेना है, 2 कवर भी लेने हैं, तो चांसेस लो। पहले तो डिफेंस पूरा करेंगे और संजीव जी तो कोशिश करेंगे, फिर अर्जुन आए, अभिजीत आए, उनके पुराने शागिर्द आए। अगली टीम यू मुंबा, ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लेफ्ट के रेडर हैं। आपके पास लेफ्ट के रेडर हैं, आपको चाहिए राइट के रेडर, और अब तक तो आपको पता चल ही चुका है दूसरे वीडियोस में भी मेरे। तो यू मुंबा और राकेश जी ने आपसी समझबूझ से, आपसी परस्पर बातचीत से रास्ते अलग कर लिए हैं। अनिल चपराना जी वापस आ गए हैं यू मुंबा में भी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक अनिल चपराना और यू मुंबा आपको। तो मोटी मोटी बात यह है कि यू मुंबा को लेफ्ट का रेडर तो नहीं चाहिए। बजट आपके पास है 2 करोड़ प्लस का, जिसमें पहले तो आपको डिफेंस भरना है, 3 पोजीशन के खिलाड़ी चाहिए। तो प्रदीप के चांसेस यहां आने के लो मान रहा हूं मैं। और रेडर अगर चाहेंगे भी तो प्रेफरेबली राइट का रेडर चाहेंगे, लेफ्ट के तो आपके पास हैं एक तो, है ना। आखिरी टीम है यूपी योद्धाज। जरूरत एज सच नहीं है। गगन, भवानी, सुरेंद्र गिल इत्यादि इत्यादि आपके पास रेडर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेफ्ट का रेडर आपके पास उतना बड़ा नहीं है। भरत थे जो लेफ्ट राइट दोनों से रेड करते थे, उन्हें आपने रिलीज किया है, तो नीड में मैं भी आ जाता है। बहुत सारे रेडर हैं तो मैं नो नहीं कहूंगा, लेकिन लेफ्ट का रेडर नहीं है तो मैं हां भी नहीं कहूंगा। तो मैं भी जरूरत तो आपको थोड़ी सी है, जसवीर साहब को मालूम है। बजट आपके पास 2 करोड़ से थोड़ा कम है, जिसमें आपको एक ही डिफेंडर चाहिए, आपको एक कवर चाहिए, बस लेफ्ट कवर चाहिए। राइट कॉर्नर आपके पास 2 हैं, लेफ्ट कॉर्नर आपके पास है, तो चांसेस हैं प्रभु लोग हाई, क्योंकि प्रदीप तो यूपी में खेल चुके हैं। मैं अगेन मतलब बार बार एक ही बात बोलता हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं, मिल चुका हूं, बैठ के खाना खा चुका हूं उन सबके साथ उनकी एकेडमी में, तो वो एक रिलेशनशिप भी अच्छा था उनका, प्रदीप और यूपी योद्धास का। तो चांसेस हैं हाई प्रदीप को यूपी वापस एक्वायर करे। भाई ये थी मेरी बात। प्रदीप नाम का ब्रांड, प्रदीप नाम का एक इतना बड़ा सितारा कौन सी टीम में जा सकता है, वो आप बताइए। और आप किस टीम के फैन हैं और प्रदीप को अपनी टीम में देखना चाहेंगे, कौन सी टीम में देखना चाहेंगे, नीचे बताइए। अगले वीडियो में बात करूंगा एक और सुपरस्टार की, जो मेरे होम स्टेट से आता है, साडे मनिंदर सिंह जी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।